साथियों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग लाभ और हानि के 5वें क्लास में, और यह वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ सवाल जो है पिछले क्लास में हम कर चुके थे। तो इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ये बता दीजिए कि टाइप 4 चल रहा है, टाइप 1, 2 और 3 पर लिए। टाइप 1 बेसिक था, टाइप 2 एक्स वस्तु को क्रयमूल वाई वस्तु के विक्रयमूल के बराबर था, टाइप 3 याद नहीं कौन सा टाइप था। क्लियर है? टाइप 4 पर है हम लोग, और टाइप 4 में शायद शायद हम हमको जहां तक याद है कि आप लोग सवाल जो है 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक कर लिए थे। 60 तक सवाल हो चुके हैं। आज जो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे, 61। तो क्या शुरू किया जाए? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। चलो देखो, एक वस्तु का एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया। ठीक है भाई, देखिएगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। आगे हम लगभग 10 सवाल डिस्कस करेंगे, 10 सवाल डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी निपटा देंगे। हाँ, लगभग 10 के करीब है और हम तुरंत निपटा देंगे। बस आप केवल समझे तो एच बोले, ना समझे तो ना बोले, ताकि हम अगले वीडियो में आपको इस बात को समझा सके। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। वास्तविक लाभ का मान क्या है? बात समझ रहे? क्रय मूल्य दिया हुआ है 2800 मेरे प्यारे, और विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। मतलब है कि लाभ जो हो रहा है वह 20% हो रहा है। किस पर? विक्रय मूल्य पर। देखो, पहला तरीका हम समझाते हैं कि विक्रय मूल्य अगर हम 100 मान लिए, विक्रय मूल्य कितना मान लिए? 100, तो लाभ 20 का है। लाभ कितने का है? 20 का है। अब जरा आप खुद सोचिए कि वस्तु को 100 में बेच रहे हैं और 20 लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य होगा 80, है या ना? और इन बातों को जब हम रेशियो लगा लेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि सर 20 से कटेगा, 20 चौका 80, 20 एकम 20 और 20 पचे 100। मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 5। एक लाभ होगा और क्रय मूल्य कितना होगा? 4। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 20% का मतलब होता है 1/5। किस पर हो रहा है? तो आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 5। 5 में 1 होगा, 5 में 1 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 4। वास्तविक लाभ का मान क्या है? वास्तविक लाभ पूछ रहा है, बस कहानी हो गया खत्म। देखो अब जरा समझना, यहां से क्रय मूल्य कितना दिया? 2800। 4 का मान है 2800। 4 का मान कितना है? 2800। 4 सते 2800। 1 का मान कितना होगा? 700। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सवाल का उत्तर खत्म। बस इतना ही तो सवाल है। समझ रहे बात को? आ जाते हम अगले सवाल। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार डिटेल समझाते हैं, समझेगा। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर, कितना में बेच रहा है? 800 में। एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। किस पर? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। 20% का क्या मतलब? 1/5। किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो मेरा विक्रय मूल्य होगा कितना? 5। विक्रय मूल्य होगा 5, लॉस है कितने का? 1 का। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आएगा? 6। क्या इन बातों को समझे क्या? विक्रय मूल्य अगर 5 है और 1 का लॉस है, विक्रय मूल्य अगर 5 है और 1 का लॉस है, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा 6। ये समझते हैं। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचना पड़े? पहले निकालो क्रय मूल्य। यहाँ बेच कितना में रहा है? 500, 800 में। तो यहां से 5 का वैल्यू कितना दिया है? 800 दिया। कितना से गुना हुआ है? 16। 16 पच्चे 80, 160 से। तो यहाँ क्रय मूल्य निकल जाएगा, 160 से गुना होगा। 16 छक्का 96, 960। मतलब मेरा क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना? 960।
बोला है 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचेगा। अब बोलिएगा कि बेचना है फिर से 25% लाभ चाहिए, तो क्रय है कितना 960, 25% लाभ का मतलब 125% में बात बेचेगा। बस हो गया, कहानी खत्म। काटा पीटी मचाएंगे आंसर, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 से काटेंगे 24 चौका 96, 240, 240 में 5 से गुना होगा 1200, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। सर इतना जल्दी कैसे गुना करते हैं? आजा मेरे राजा, थोड़ा सा बात समझो। देखो हम जीरो को गुना में गिनती करते ही नहीं, ये बस क्या होता है, बारात होता है। 24 का टेबल हमको पता है, 24 पचे कितना होता है 120, और एक जीरो रख देते, 120 पर एक जीरो रखें कितना आएगा 1200, है ना। चलो आ जाओ, समझना मेरी बात को अगले सवाल से। कोई वस्तु 660 रुपया में बेचकर, कितना में बेचकर 660 रुपया में बेचकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। किसका? विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। विक्रय मूल्य का 15%, 15% मतलब होता है 3/20, कितना होता है 3/20, मतलब विक्रय मूल्य होगा 20 और 3 की हानि होगी। हानि कितनी की होगी? 3 की। हम पूछेंगे क्रय मूल्य कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा क्रय मूल्य होगा 23। क्या समझे क्या इस बात को? आप बोलेंगे जी सर। वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा? आसान, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अरे है ना, चलो देखो यहाँ है विक्रय मूल्य है 20 और यहाँ से 640 रुपया में बेच रहा है, तो 20 का वैल्यू कितना है 640। जरा समझिएगा, बात समझिएगा, जीरो से जीरो कटेगा और ये 2 से कटेगा कितनी बार में? 32 बार में। मतलब है एक का मान हो गया 32, एक का मान कितना हो गया 32। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना आएगा 23 गुना में 32। अब कुछ लोग गुना करने भिड़ जाएंगे, भाई हम गुना ना करेंगे, गुना नहीं करने जाएंगे। हमको पूछ रहा है वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इतने में बेचना होगा, फिर से निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 23 गुना में 32 और 15% लाभ, 23 गुना में 32, 15% लाभ पर बेचना है। 15% लाभ का मतलब है 115% में बातों को बेचना है। बस कहानी खत्म, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर जो आएगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा काटते हैं, यहां से 5 से कटेगा कितनी बार में? 20 बार में, और 5 से कटेगा कितनी बार में? 23 बार में। हो गया, 5 से काट लेंगे, 4 से, 4 पचे 20, 4 से कटेगा 4 अठे 32, 23 गुना में 23 कितना आएगा 529, 23 का स्क्वायर, गुना में 8/5। अरे है ना, कुछ लोग गुना करेंगे और पूरा डिटेल करेंगे, भाई समझो मेरे, हम कहते हैं कि समझने। 5 से जब इसको भाग लगाएंगे तो 1.6 होगा, जस्ट गुना 16 से करो, 16 से गुना करो तो 16 नमा 144 का 4 हाथे बचेगा 14, 16 दूना 32, 32 आ 14 46 का 6 हाथ में बचेगा 4, 4 16 पचे 80 या 4 84। लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो आंसर जो होगा 846.4। बस कहानी खत्म। इतना तो सवाल है ना। आ जाओ अगला सवाल। देखो सवाल लग रहा हो कि मुश्किल है, लेकिन है नहीं, बात को समझना है। मनीष ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदी, इसका क्या ना, इस लाइन का मतलब देखो, हम बार बार बोलते हैं अर्थमेटिक जो होता है ना, अंक गणित, वह कंप्लीट भाषा का खेल होता है। अगर भाषा को जितने प्यार से समझेंगे ना, उतने प्यार से सवाल बन जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर खरीदा, विक्रय मूल्य के जिसका होता है वो आधार होता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य होगा कितना 15 और खरीदा कितना में? खरीदा हुआ 13 में, यही मतलब है। खरीदा कितना में? 13 में। आगे बढ़ते हैं, और विक्रय मूल्य के 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए देखिए, विक्रय मूल्य था कितना 15, अब वो खरीदा 13 में और फिर से बेचा कितना में? बेचा विक्रय मूल्य जितना था ना 15 और इसके 12% अधिक में बेच दिया, मतलब 112% में बेच दिया। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे जी सर इतनी बात तो सही है। अब कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ये सवाल थोड़ा सा आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया? हमसे लाभ प्रतिशत पूछ लिया और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 से कटेगा 20, अरे है ना, 2 से कटेगा 10 बार में और 2 से कटेगा 56 दूना 100 बार। ये 10 यहां जाके गुना हो जाएगा तो 130 होगा, और 56 तिया कितना आ जाएगा? 56 तिया आ जाएगा
चौतरिक 18, 5 15 1 16, मतलब हो गया यहां से बात आ गया कि 130 का सामान 168 में बिक रहा है, तो 38 का लाभ होगा। कितने पर? 130 पर, तो 100 पर कितना होगा, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उत्तर आ जाए, 0 से 0 कटेगा, अरे है ना। 380 बटे में 13, 380 बटे में 13% सवाल के उत्तर हो जाए। देखिएगा तब 13 जो है, 13 देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे भाग लगाने चल देंगे, कुछ लोग करेंगे भाग लगाने चल देंगे। अरे भाई आप सॉरी तुम निकल जाता है, आप जो है एक नंबर के बेवकूफ आदमी हैं, एकदम लल्लू राम। समझे बातों को? कैसे? अब भाग लगाएंगे, 13 जो होता है एक अभाज्य संख्या होता है, 13 क्या होता है? अभाज्य संख्या, ऊपर नीचे कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि हमको नीचे में 13 चाहिए, तो बोलिए कि 20 में तो नीचे 13 नहीं है, 30 में तो नीचे 13 नहीं है, या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा, यही दोनों में से कोई होगा। अब देखिएगा 13 तिया 39, अगर ये 390 होता तब 30 बार में कटता, मतलब आंसर भी 30 से नीचा चाहिए, तो 30 से ज्यादा वाला ही नहीं, आंसर कौन सा होगा? डी, सवाल का उत्तर। इतना प्यार से कोई ना समझाएगा, इवन आपकी अगर लड़का देख रहे हैं तो अब गर्लफ्रेंड भी नहीं समझाएगी, अगर लड़की देख रहे हैं तो आपके बॉयफ्रेंड भी नहीं समझाएंगे, ये लिख के हम दे रहे हैं, इस बात को ध्यान समझना। आ जाओ, मनोज विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदी। चलो फिर से वही सवाल है, विक्रय मूल्य के 9/10, मतलब विक्रय मूल्य होगा कितना? 10, विक्रय मूल्य होगा 10, खरीदा कितना में? खरीदा जो है वह 9 में, इसका मतलब यही है, अरे है ना। वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, वही सवाल है। वास्तविक विक्रय मूल्य था कितना? 10, तो बेचा हुआ कितना में? बेचा 10 का 8% अधिक में बेचा, मतलब 108% में बेच दिया, बस मामला हो गया सेट। अब क्या करना है ये आप समझ रहे, 0 से 0 निपटेगा, है ना, और कुछ निपटेगा? चलो देखो, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात के, लाभ प्रतिशत पूछा, रेशियो लगा लेते हैं, कहानी खत्म। देखिए 9 एकम 9, 12 नमा 108, 2 से कटेगा, 100 बार में 2 से कटेगा 5, ये 5 यहाँ जा गुना, मतलब खरीदा 5 में और बेचा 6 में, 5 का सामान 6 में बेच रहा है, अरे हाँ है ना, 5 का सामान 6 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है कितने पर? 5 पर, 1/5 होता है 20%, सवाल का उत्तर, बस कहानी खत्म। उम्मीद करते हैं कि आप बात को बहुत गहराई से समझ रहे होंगे। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेच दिया जाए, बहुत लाजवाब सवाल है, तो 40% की हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेच दिया जाए, तो विक्रय मूल्य मान लो 3, अरे है ना, बेचा कितने में? 1 में बेचा, बेचा कितना में? 1 में, और क्या हो रहा है? 40% हानि हो रहा है। 40% हानि का मतलब 100 में से 40 घटा देंगे तो मतलब 60% में बेच रहा है या ना। यदि उस वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचा तो उस लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। मूल विक्रय मूल्य था कितना? तो बोलिए मूल विक्रय मूल्य सर 3 था, तो बताओ 1 में बेचे तो 60% हुआ, 3 में बेचेंगे तो कितना आएगा? 180%, है ना, 180% में बिकेगा। तो पूछ रहे लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मेरे भाई 100% क्रय मूल्य होता है, 100 से जो ज्यादा होगा वह लाभ होगा और 100 से जो कम होगा हानि। 100 से ज्यादा कितना? 80% लाभ में होगा, सवाल का उत्तर खत्म। बात समझ रहे हैं प्यारे? आप एक बात सोचिए, हम आपको एकदम फैक्ट बात बताते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपने आप को कमजोर मान के, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात बहुत गहराई की है, कुछ लोग अपने आप को बहुत कमजोर मान के, और नहीं हमको तो गणित में कुछ आता नहीं है, हम तो पहले जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। ससुरा जानते हैं 5-6 महीना लग जाता है उनका। पता चलता है कि कॉन्सेप्ट नामक एक ऐसी चीज होती है जो जोड़ घटाव करने ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे सीखेंगे 2.5 प्लस में 3.6, और इसको लिखेंगे 2.5 और 3.6, दशमलव के सामने दशमलव, अरे हाँ है ना। भाई आप बहुत पीछे हैं, अभी सिलेक्शन से बहुत दूर है। दूसरी बात, एक और बात इस वीडियो से संदेश है, सुनेंगे बात को, जो लोग ये समझते हैं ना अरे पांचे को तो गणित पूछता है, अरे भाई वो 100% होता है, समझे बातों को ना।
अगर एक मैथ पूछा और एक सवाल आपसे नहीं बना और एक नंबर से आप सिलेक्शन से रह गए तो वही एक 100 पर भारी पड़ जाता है। नहीं कहता है एक बिहारी 100 पर भारी, एक मैथ 100 पर भारी पड़ जाता। क्लियर है? अरे अब कितना समझा है, अपना खिला के आ जाओ, अगला सवाल देखो। हाँ, 67, 68 और 69, ये 3 सवाल में थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल है, लेकिन समझेंगे बहुत आसानी से, हम बात समझा देंगे। सवाल अगर आपको ना दिखे तो आप हमें बता दीजिए, हम थोड़ा सा सवाल को छोटा कर सकते। नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, पीछे का राज खुल जाएगा, पीछे का क्या होगा, राज खुल जाएगा। मामला गड़बड़ हो। एकदम चपटा हो, चलो कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया। चलिए हम इतने में ही समझ लेंगे, कोई दिक्कत? आ जाओ, देखना, समझना मेरी बातों को। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, मतलब कह रहा है एक आदमी लाभ की जो गणना करता है वो क्रय मूल्य पर करता है, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। दूसरा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करता है। दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपया है, दोनों के विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, और हम फिर से बोल रहे हैं कि हम इसको भी बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और तुरंत निपटा देंगे। बात समझ रहे हैं ना, इसको भी हम ज्यादा समय ना लेंगे और तुरंत निपटा देंगे। क्लियर है? आ जाओ देखो, दो व्यापारी है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा समझिएगा। एक जो गणना करता है अपना लाभ, लाभ खरीद मूल्य पर मतलब क्रय मूल्य पर, कहता है कि हम जो लाभ कमाते हैं वो क्रय मूल्य पर कमाते हैं, दूसरा विक्रय मूल्य, दोनों कितना 20% का लाभ। तो पहला वाला जो क्रय मूल्य करता है 20% मतलब होता है 1/5। अरे है ना, 20% मतलब कितना होता है 1/5, 20% मतलब होता है 1/5, है ना? समझेंगे। तो पहला का जो क्रय मूल्य होगा वो 5 होगा और एक लाभ होगा, कितना में बेचेगा, 6 में बेचेगा। कहानी कुछ ऐसा ही होगा। दूसरा, दूसरा वाला लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और लाभ होता है कितना 20%, 1/5 मतलब 5 जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा, 5 जो होगा विक्रय मूल्य और एक लाभ होगा, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा कितना 4। बस कहानी खत्म। अगर इस बात को समझ गए तो कहानी खत्म। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यहाँ है 6 और यहाँ है 5। बोलो 6 वाला में 5 से गुना कर देते हैं, 5 वाला में 6 से, तो यहाँ होगा 5 से गुना और यहाँ होगा 6 से गुना। क्लियर है? आ जाते हैं हम आगे देखते हैं। बोला है कि दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपया। बताओ यहाँ लाभ कितने का हुआ 5 का, यहाँ लाभ कितने का हुआ 6 का, अंतर कितने का 1, और सवाल बोला है 85 रुपया। बोल रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात, कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य है 30, प्रत्येक का विक्रय मूल्य है 30। हाँ, 30 का वैल्यू कितना आएगा 30 गुना में 85, 30 गुना में 85 गुना करिएगा 0, 5 तिया 15, 8 तिरिक 24 और 1 25। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल के उत्तर समाप्त। बस इतना ही तो सवाल। नहीं समझे कोई बात नहीं, घबराना नहीं, अगला सवाल है ऐसा, एकदम सवाल है, देखिएगा फिर से समझिए, वही सवाल है। सुनील जो है, सुनील जो है लाभ की गणना, सुनील जो है लाभ की, लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर, जबकि सुजीत लाभ प्रतिशत गणना क्रय मूल्य पर करता है। ध्यान से सुनना, दो नाम है, सुनील है और सुजीत है। सुनील लाभ की गणना किस पर करता है विक्रय मूल्य पर, और सुजीत लाभ की गणना किस पर करता है क्रय मूल्य। उनके लाभ का अंतर 900, ये एक डाटा काम का। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, अच्छा विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, ठीक है, सुनील को 50% तथा सुजीत को 40% का लाभ, सुनील को होता है 50% का लाभ, ठीक है, और सुजीत को होता है 40% का लाभ। चलिए, तो बोला उनका विक्रय मूल्य, तो उनका विक्रय मूल्य बताइए। चलिए आप देखिएगा, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। सुनील जो है विक्रय मूल्य पर करता है, ये 50% लाभ जो होता है ना विक्रय मूल्य पर होता है मेरे भाई। 50% मतलब 1/2, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वह 2 होगा और लाभ जो होगा वह 1 होगा। तो हम पूछेंगे क्रय मूल्य कितना होगा 1,
एक का सामान एक लाभ में तब ना दो में बिकेगा। अरे एक का सामान एक लाभ दो में बेच रहा है और एक लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, एक। दूसरा है 40% लाभ, लेकिन ये सुजीत जो है लाभ की गणना किस पर करता है, क्रय मूल्य पर। 40% मतलब होता है 2/5, 40% मतलब 2/5। तो 5 का सामान 2 लाभ कितना में बेचेगा, 7 में बेचेगा। क्या कुछ कहानी यही होगी क्या, तो आप कहेंगे जी सर। लेकिन बोला है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो 2 वाला में 7 से गुना करेंगे और 7 वाला में 2 से गुना। तो यहाँ भी 7 से गुना होगा और यहाँ भी 2 से गुना होगा, है ना। अब आप हमको बता दीजिए कि दोनों के लाभ में अंतर कितने का होगा। इसका लाभ होगा 7 और इसका लाभ होगा 4, अंतर कितने का, 3। और लाभ में अंतर कितने का है, 900। 900 तो एक का मान निकल जाएगा, एक का मान आएगा 300। पूछ रहा है उनका विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य कितना था, 14। तो 14 का वैल्यू आएगा 14 तिया 4200। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल। उम्मीद करते हैं कि इतने डेंजर सवालों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा दिया। आजा मेरे राजा, अंतिम सवाल, वही सवाल है, फिर से समझने का कोशिश करेंगे। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल थोड़ा सा लेंदी है। जिस पर होता है ना, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो बेस में होगा विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो बेस में होगा क्रय मूल्य। देखना, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि अन्य दुकानदार लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। इन दोनों ने इन वस्तु को बेच देता है, इन दोनों से प्राप्त लाभ का अंतर 20 रुपया का है। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और प्रत्येक 25% लाभ होता है तो पहले और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताए। इस बार क्रय मूल्य देखना, दो वस्तु है, पहला और दूसरा, समझना। यहां से लिखते हैं सीपी, प्रॉफिट, प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट और एसपी। पहला जो है, पहला जो है, एक दुकानदार लाभ करना विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है मतलब, और 25% लाभ, और लाभ कितना होता है 25% मतलब कितना, 1/4, मतलब 4 जो होगा उसका विक्रय मूल्य होगा और 1 लाभ होगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 3। अरे हाँ है ना। दूसरा जो है लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, 1/4, तो 4 होगा क्रय मूल्य और 1 होगा लाभ, बेचेगा कितना में, 5 में। लेकिन यहां से एक और बात दिया है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 4 और यहाँ 5, तो बोले 4 वाला में 5 से गुना करेंगे, 5 वाला में 4 से गुना करेंगे। अरे हाँ है ना, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से हुआ तो यहाँ भी 5 से, और यहाँ 4 से तो यहाँ। बस इतना बात अगर समझ गए तो सवाल खत्म। इसका लाभ 5 है और इसका लाभ 4 है, अंतर कितने का है, 1। 1 का वैल्यू दिया है, अंतर है 20 रुपया। देखिए इन दोनों के प्राप्त लाभ का अंतर कितना है, 20 रुपया, है ना। एक का वैल्यू 20 रुपया, तो पहले और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, पहले वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, 15, तो 15 का वैल्यू आएगा 15 गुना में 20, 15 गुना में 20 आएगा 300, 15 गुना में 20, दूसरे का कितना है 12, तो 12 गुना में 20, 12 गुना में 20 आएगा 240। अरे हाँ है ना, 12 गुना 20 कितना आएगा, नहीं सॉरी 4 चौक 16 है, 4 चौका 16, ये 4 चौका कितना है 16 है, तो कितना आ जाएगा 100, 16 गुना में 20, 16 गुना में 20 कितना आएगा 320, मतलब आंसर हो जाएगा 300 और 320, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5, टाइप 5 क्लियर है। हम 4 क्लास बता दिए हैं और 4 टाइप समाप्त हो चुका है, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और अगर खराब लगता है तो डिसलाइक भी दबा दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे ना, हमें वो हिम्मत है कि आप नहीं समझ सकते, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।